नमस्कार, आपके मुद्दे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अब बात छत्तीसगढ़ की सियासत की। शनिवार को रायपुर का मौसम जरूर ठंडा रहा, बारिश भी हुई, लेकिन सियासत गरमाई रही। बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर शांति मार्च निकाल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंची और सरकार पर निशाना साधा, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और जवाब वहां से भी आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में मुद्दों से भटक रही है, जो मुद्दे असल में होने चाहिए उससे भटककर दूसरी तरफ सियासत का रुख हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़ा मसला धर्मांतरण है या फिर विकास? सवाल यह भी है कि क्या भूपेश मॉडल की काट है धर्मांतरण का यह मुद्दा? चर्चा इसी पर कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में शनिवार को मौसम में ठंडक थी, लेकिन सियासत गर्म रही। बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने सड़क पर उतरी, पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक शामिल हुए। ये पैदल मार्च रायपुर के आजाद चौक से राजभवन के लिए निकाली गई, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके से बीजेपी के सांसद और विधायक ने मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। साथ ही मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है और लगातार धर्मांतरण को प्रोत्साहित कर रही है, शिकायत होने के बाद में जांच नहीं हो रही है और उनके संरक्षण में पूरा छत्तीसगढ़ के संस्कृति सभ्यता को जिस प्रकार से खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, आज उसको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के लोग चिंतित हैं और इसी के विरोध में आज यहाँ पर शांति मार्च का आयोजन किया गया है। बीजेपी सड़क पर उतरी तो सीएम भी बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूके। सीएम ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धर्मांतरण पर बयानबाजी कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हैं, मतलब सबसे ज्यादा धर्मांतरण बीजेपी शासनकाल में हुए हैं। इनके पास कुछ नहीं रहा। इसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास अब किसान मुद्दा नहीं है, गाय मुद्दा नहीं है, आदिवासी कोई मुद्दा नहीं है। अब धर्मांतरण सबसे ज़्यादा चर्च, मैं इसी जगह मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, मतलब सबसे ज़्यादा मतांतरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज किस बिना पे कर रहे हैं? और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कोई भी जबरिया धर्मांतरण करने की एक भी शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। सत्ता जाने के बाद उनको धर्मांतरण याद आती है और जो छत्तीसगढ़ का शांत माहौल है उसको बिगाड़ने का उन लोगों प्रयास कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई मसला ही नहीं है या यहाँ धर्मांतरण के कोई केस सामने नहीं आए हैं, लेकिन सियासी तौर पर जिस तरह बीजेपी इस पर आक्रामक दिख रही है, वो सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी से किसानों के साथ स्थानीय संस्कृति और रामपथ गमन को हथिया लिया है, इसलिए बीजेपी 2023 चुनाव को हिंदू एजेंडा के जरिए साधने की कोशिश में लगी है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं और धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, शुरुआत आपसे ही। आप जिस मसले को जोर शोर से उठा रहे हैं सर, दरअसल कांग्रेस ये कह रही है कि मुद्दे नहीं है आपके पास। किसानों का मुद्दा छिन चुका है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का मुद्दा उठाते थे वो भी छिन चुका है, हिंदू मुसलमान का जो एक मुद्दा होता था वो भी छिन चुका है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा होता था वो भी छिन चुका है, तो अब बचा कुचा यही है धर्मांतरण। ऐसा है क्या सर? लोकेश जी कहते हैं कि किसी देश को अगर नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति नष्ट करो। संस्कृति उसकी जड़ होती है, अगर जड़ काट देंगे तो पूरा देश का जो व्यवस्था है वो सूख जाएगी। और इस सरकार में यही काम सबसे ज्यादा हो रहा है। आप देखिए कि इस सरकार में लोग, हम शिकायत करते हैं, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद जब हम धर्मांतरण करने वाले को पकड़ कर लाते हैं तो उनकी आवभगत होती है और उसके बाद केस भी बनता है शिकायत करने वाले के ऊपर। और दुस्साहस देखिए उन ईसाई मिशनरियों का
कि वे थाने के सामने खड़ा होकर कहते थे कि आर्टिकल 25 हमें अधिकार देना है धर्मांतरण का और हम धर्मांतरण करेंगे, जबकि धारा 25 से 28 अगर आप पढ़िएगा तो ये मौलिक अधिकार का है। और धारा 25 ये कहता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी को धर्मांतरण करने का अधिकार कतई नहीं है। लेकिन ये सरकार आंख बंद करके रखती है और उनपे कोई कार्रवाई तक नहीं करती है। मतलब एक तरफा कार्रवाई, और अगर एसपी उस एक तरफा कार्रवाई से मना कर देता है तो रातों रात उसका ट्रांसफर हो जाता है। और एक और बड़ी बात, जमानती धारा में केस दर्ज होता है, रात में आखिर कहां से निर्देश आता है, उसमें गैर जमानती धाराएं जोड़ी जाती हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, भूपेश बघेल जी एक मंच से कह रहे थे कि हमारे पास एक भी शिकायत आई तो हम कार्रवाई करेंगे। कितनी बड़ी बात है। इस सरकार का एक अंग सुकमा का एसपी जो संवैधानिक पद में बैठे हैं, वो स्वयं अपने मातहतों को पत्र लिखते हैं कि सुकमा क्षेत्र में धर्मांतरण जोरों पर है और आदिवासी और गैर आदिवासी और परिवर्तित आदिवासियों में वर्ग संघर्ष की संभावना है। इस पर निगाह रखने की आवश्यकता है और इस प्रकार की कोई भी घटनाएं नजर में आती तो उस पर कार्रवाई करनी है। तो इससे बड़ा सबूत और किसी को चाहिए क्या? मुझे लगता है नहीं चाहिए। लेकिन बात है उस उद्देश्य की कि ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। माननीय भूपेश बघेल जी ने एक और चीज कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चर्च बने, तो हम तो लगातार ये कहते हैं, ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम धर्म के नाम पे देश को बांटते हैं करके, हम तो सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि माननीय मुसलमान भाई इस्लाम माने, ईसाई भाई साहब भाई बाइबिल माने, चर्च को माने, हमें किसी की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें आपत्ति जबरन धर्मांतरण और लौ जिहाद जैसे मामलों से, इन मामलों को लेकर। लेकिन एक बात बताइए अनुराग, ये जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं, वो तो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है। वहां की मंत्री हैं उषा ठाकुर, वो खुद कहती हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग लालच देते हैं, जिस तरीके से लोगों को ये अपने पक्ष में करते हैं, अगर शिकायत नहीं जाएगी सरकार के पास तक तो कैसे कार्रवाई होगी? वो लोग तो लालच में आ रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूं लोकेंद्र जी कि एसपी अगर पत्र लिखता है तो फिर किसी शिकायत की आवश्यकता है क्या? और रायपुर की ही बात करें, हमने तो एफिडेविट देके, रोहित यादव नाम के व्यक्ति ने तो बकायदा एफिडेविट देके एक शिकायत की है कि मुझे लालच दिया गया, मुझे 50,000 रुपए का लालच दिया गया, धर्म परिवर्तन की बात कही। और इनको कौन सी शिकायत की आवश्यकता? वैसे एक बात कहता हूं लोकेंद्र जी, जिस व्यक्ति की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके राम और राम सेतु को काल्पनिक करार दे, जिनके परिजन एक वर्ग विशेष और भगवान राम के बारे में अपशब्द कहें और ये कार्रवाई ना करें, मुझे लगता है इससे कोई उम्मीद नहीं है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, सारे विधायक, पूर्व सांसद और पदाधिकारी प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल महोदया से मिलकर इस विषय पे हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम लोग राजभवन मार्च किए हैं और राजभवन में ज्ञापन दिए हैं। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कल पूरे प्रदेश में और 15 तारीख को पूरे ब्लॉक में, हर थानों में उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कहा था कि धर्मांतरण मेरा अधिकार और मैं करूंगा, और ये सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, एफआईआर दर्ज कराएगी। धनंजय सिंह ठाकुर जी, ऐसा ना हो कि सर ये कहते कहते कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाए कि फिर आप लोगों के गले की फांस बन जाए। देखिए लोकेन जी, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाल चरित्र से वाकिफ है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है, यही वो आरएसएस है। 15 साल छत्तीसगढ़ में सत्ता पे थी और उस दौरान बहुत सारे हिंदू संगठन जो है धर्मांतरण को लेकर लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। और यही आरएसएस और यही डॉक्टर रमन सिंह जो इस दौरान मुख्यमंत्री थे, कान पर रुई डाल के बैठे हुए थे। और तो अभी आपको लगता है हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर अभी भी हो रहा है और कुछ लोग सामने आ रहे हैं, अगर एक जिले का एसपी इस तरफ संज्ञान ला रहा है तो फिर सरकार चुप क्यों है? क्या किसी तरह का प्रेशर है? उस समय की सरकार पे भी था और इस समय की सरकार पर भी है। मैं पूरी बात खत्म कर लूं या आपका कोई एजेंडा फिक्स आज बता दीजिए मेरे को। नहीं सर, एजेंडा कोई फिक्स नहीं है। नहीं, अगर आप ना तो नहीं चलेगा। मेरे पूरा बात करने दीजिए, फिर सवाल करेगा तो मजा आएगा डिबेट में, मैं शांत बैठूंगा। कोई आपका एजेंडा फिक्स होगा? नहीं सर, एजेंडा फिक्स नहीं है, सवाल फिक्स है। सवाल पूछेंगे, उनसे भी पूछे। जब उनसे पूछ रहे थे तो हो सकता है आपको अच्छा लग रहा होगा। आप बीच में टोका टाकी करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। नहीं, टोका टाकी करूंगा। मेरा सीधा सवाल है कि बता दीजिए कि कुछ चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मैं जवाब दे रहा था, आपको जवाब पसंद नहीं आया क्या?
सर जल्दी दीजिए, मैं जो जवाब 20 से 25 मिनट की डिबेट होती है, बहुत घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधा सरल जवाब नहीं दीजिए नहीं, जल्दी। मुझे आपसे सीखने का आवश्यकता नहीं लोकेश जी, सुनिए आप। हाँ, मुझे आपसे सीखने का आवश्यकता नहीं है, डिबेट नहीं मेरा समय खराब हो रहा है ना सर डिबेट का, नहीं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से जवाब दीजिए, आप जल्दी से दीजिए। डिबेट में आपका समय जब खराब होता है तो काहे हम लोग समय आप खराब करते हैं? अरे सर ये भी समय खराब हो रहा है, जल्दी से बोलिए जो बोलना है। नहीं, आप तो समय खराब कर रहे हैं ना। अगर आपको लगता है हमारे बोलने से समय खराब होता है, धनंजय जी जल्दी से अपना पक्ष रखिए, ठीक है, अब इसको आगे नहीं बढ़ा। टाइम मत करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रमन सिंह जी रहे और आरएसएस रहे, उस दौरान लगातार धर्मांतरण घटनाएं होते रही है। क्या 15 साल में धर्मांतरण के विषय में एक भी एफआईआर दर्ज या एक किसी को कार्रवाई रमन सिंह ने किया? आरएसएस उस दौरान मौन क्यों रही है? दूसरी बात, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, कोई भी व्यक्ति जबरिया लालच दिलाकर या किसी या दबाव में धर्मांतरण करवाएगा और उसकी शिकायत आएगी तो सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में संविधान का राज है, कानून का राज है, और किसी भी व्यक्ति को या किसी संगठन को जैसे यूपी में मॉब लिंचिंग होता है, छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग करने नहीं दिया जाएगा, जो आरएसएस और भाजपा की मंशा है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इनके सभी बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आप सब मीडिया के सामने में आरोप लगाया कि धर्मांतरण में इतने प्रकरण दर्ज है, क्या एक भी बुद्धिजीवी वर्ग को, पत्रकार को क्या उसने एफआईआर की कॉपी दिया है क्या? इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के शांत माहौल को अशांत करने में लगी हुई है। हम तो कह रहे हैं ना, बताइए क्या विष्णु साय ने किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है क्या? नहीं, जिस पुलिस अधिकारी को बार बार बीजेपी कोर्ट करती है उसको भी तो सुनना पड़ेगा ना, वो तो बताते हैं कि पुलिस के अधिकारी खुद कह रहे हैं। लगा रहा हूँ तो तथ्यगत आरोप लगाऊंगा ना। आप उतने पत्रकारों को इकट्ठा किए, क्या आपने आरोप जो लगाया उसके प्रमाण? नहीं, ये आरोप पुलिस का नहीं है ना धनंजय जी, ये तो पुलिस वाले को कोर्ट कर रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला कह रहा है, आरोप है बीजेपी का आरोप है कि 200 से अधिक शिकायत हुई है। जब आपको मालूम 200 अधिक शिकायत हुई है तो आप दीजिए ना, प्रूफ दीजिए। हम तो कह रहे हैं, झूठा आरोप मत लगाइए, छत्तीसगढ़ के शांत धरा को अशांत मत करिए। हमारे जो आदिवासी वर्ग है, जो प्रकृति प्रेमी है, उनको तो कम से कम अपमानित मत करिए। आपका धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा आपका आरएसएस का जन्मजात मुद्दा है। बताइए ना, 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया धर्मांतरण रोकने के लिए? 15 साल तक रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में थे, कितने पे कार्रवाई किए हैं? तो इनके पास जब कोई सत्ता छीन जाती है तब इनको धर्म धर्मांतरण याद आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है इनके चरित्र को। धनंजय जी अब एक बात बताइए सर, अगर कहीं लोभ लालच देकर चीजें हो रही हैं, जो कि आप भी मानते हैं कि पिछली सरकार के दौरान हुई, ऐसा तो नहीं है सर वो चीजें रुक गई होंगी, वो अभी भी हो रही हैं और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो शिकायत लेकर नहीं आ रहे हैं लेकिन लालच उन्हें दिया गया, उस लालच में वो कन्वर्ट हुए, तो उसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी सर कि वहां वो लोग लालच में ना चाह रहे ना? कोई अगर अपने इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को अपना लेता है, उसका मौलिक अधिकार नहीं सर, स्वेच्छा नहीं है ना उसमें लालच है, उसमें पैसे का लालच है, नौकरी का लालच है, उसमें राशन का लालच है। मैंने लालच, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम दोषी। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया, आप नामजद शिकायत करिए, लेकिन आपको मॉब लिंचिंग की घटना छत्तीसगढ़ में करने नहीं दिया जाएगा आरएसएस भाजपा के लोगों को। ये तय कैसे होगा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ ना आपसे धनंजय जी, गुंडागर्दी करने नहीं दिया जाएगा। धनंजय जी मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, संघीय भाजपाइयों को। धनंजय जी मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना आपसे कि अगर शिकायत नहीं आ रही है, लेकिन आप मानते हैं कि पिछली सरकार के दौरान ऐसा हो रहा था, और अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो उसे कैसे पकड़ा जाएगा? उसका कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपके पास शिकायत आएगा तो ही तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना भाई, कि मेरे को अमुक व्यक्ति ने लालच दिया, अमुक व्यक्ति ने डराया धमकाया, अमुक व्यक्ति ने दबाया। डराने धमकाने की बात ही नहीं है सर इसमें, जिस तरीके से वो कन्वर्जन होता है आप जानते हैं भली बात ही कि उसमें डराने धमकाने जैसी कोई चीज नहीं होती, वो प्रोसेस चलता है, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। आरोप क्या है? जोर जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप शिकायत करिए भाई, आप शिकायत करने लालच देना गलत है नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लालच देना गलत है या नहीं है? धनंजय जी कार्रवाई नहीं करेगी तो आप बोलिएगा। धनंजय जी लालच देना गलत है या नहीं है? बस्ती थाने में शिकायत दी है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, निश्चित तौर पर किसी को अपने धर्म से बाहर करने के लिए लालच देना, उकसाना, दबाना, डराना निश्चित तौर पर गलत है। इसकी शिकायत तो कोई करे। जब विष्णु साहब को मालूम है, रमन सिंह जी को मालूम है, धर्मपाल कौशिक जी को मालूम है, शिकायत करे ना भाई नामजद। अनुराग जी बोलिए।
मैं वही कह रहा हूं, माननीय धनंजय जी उस चीज को सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं। एफिडेविट देके पुरानी बस्ती थाने में लिखित शिकायत की गई है, नाम भी बता रहा हूं, रोहित साहू नाम का व्यक्ति, और उस एफिडेविट को पत्रकार वार्ता में सारे पत्रकारों को जारी भी किया गया है। मैं बार बार उसी चीज को तो कह रहा हूं कि उस पुरानी बस्ती थाने में लिखित में किए हैं। और माननीय धनंजय जी, वास्तव में बड़ा आश्चर्य होता है, ईसाई धर्म के समर्थन में 4 सनातनी हिंदू यहाँ पे बैठे हैं और बात कर रहे हैं। क्या आप इस चीज को स्वीकार करेंगे क्या कि थाने के सामने जो अरुण पन्नालाल ने कहा है कि धर्मांतरण मेरा अधिकार है और हम करेंगे, क्या ये सही है? क्या छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को उकसाने का प्रयास वो व्यक्ति नहीं कर रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, निसंदेह होनी चाहिए। और हमने बकायदा शिकायत, अरे हमने लिखित शिकायत की है भाई साहब, उसकी कॉपी है, उसकी कॉपी हमने पत्रकारों को जारी की है। अब आप मानेंगे ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी माने ये आप लिखिए ना, न्यूज़ नेशन के पत्रकार को भी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करें, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। पर लेकिन सवाल ये उठता है, आरएसएस और भाजपा तो हमेशा दंगा कराने। चलिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को इस डिबेट में ला रहा हूं। 1 मिनट। बाबूलाल शर्मा जी, ये क्या वाकई जो एक मॉडल तैयार किया गया इस सरकार के द्वारा, उसका यही कार्ड बचा था बीजेपी के पास, या ये इतना सीरियस इशू इस वक्त है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है आपकी नजर में? देखिए, धर्मांतरण जो है वो कोई आज का विषय नहीं है। ये मध्य प्रदेश के काल से हम देखते आ रहे हैं कि धर्मांतरण निरंतर प्रक्रिया में चलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि धर्मांतरण किस तरीके से हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। धर्मांतरण होना गलत नहीं है, धर्मांतरण करना गलत नहीं है, लेकिन किस तरीके से किया जा रहा है। आपको आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके अधीन वे जो उद्यम करते हैं धर्मांतरण के लिए, वो महत्वपूर्ण है। वो क्या करते हैं, इसके अंदर उनको प्रचार करने की स्वतंत्रता है, तो उस प्रचार का रूप चंगाई के रूप में एक सम्मेलन करते हैं। वहां गरीब, बहुत गरीब, लाचार लोगों को वहां पर बुलाया जाता है, जो बहुत नीडी होते हैं, उनको मदद की जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी दया आ जाती है तो गरीबों को दान देते हैं, करते हैं, उस तरह से वो उनको अच्छे पैसे देते हैं, साड़ी देते हैं, घर के सामान देते हैं, राशन देते हैं, प्रभावित करते हैं, और ये इसका फायदा उठाते हैं प्रचार करने की स्वतंत्रता के नाते। और उसके बाद वो अपने धर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ दबाव और स्वमेव करना, तो उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है धर्मांतरण करने की, लेकिन आप इस तरीके से अगर स्वाभाविक रूप से उसको मना लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, ये गलत है या नहीं है, ये निर्णय करना है। दरअसल दबाव को जहां मार पीट कर या दबाव देकर या खरीद कर, सौदेबाजी करके यदि आप उसको धर्मांतरण जबरदस्ती करवा रहे हैं, निश्चित रूप से अपराध है। लेकिन अगर आप उसको प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित करके उसको अपने साथ मिलाने का प्रयास करते हैं, उसको सहमति लेते हैं कि हाँ मैं नहीं, लेकिन इसको बाबूलाल शर्मा जी, अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो ये तो सीधा सीधा किसी की मजबूरी का फायदा उठाना है ना सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा लगातार निरंतर धर्मांतरण के इस तरीके से हो रहा है। अब सवाल आता है कि ये मुद्दा बना कैसे। एसपी सुकमा ने इस बात को प्रमाणित करते हुए एक पत्र लिखा अपने अधिकारियों को, अपने मातहत अधिकारियों को, कि धर्मांतरण इस क्षेत्र में हो रहा है, उसको रोका जाए। वो प्रमाण के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लग गया एक मुद्दा, उसको इन्होंने मुद्दा बनाया। अब चिंतन शिविर जो इनका हुआ, उसमें इन्होंने पहले जो मुद्दा बनाया था कि हमको किसान मुख्यमंत्री की छवि से लड़ना है, उसको बदल करके जो है धर्मांतरण को बढ़िया मुद्दा माना। और इनको लगा है भारतीय जनता पार्टी को कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो चुनाव तक चल जाएगा, और आदिवासियों के आदिवासियों का जो धर्मांतरण हो रहा है वो हमारे लिए कारगर होगा, इसलिए इन्होंने मुद्दा बनाया। इसको हाइक कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा लाएंगे तो हिंदू समाज जो है वो इस बात को सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे हक के लिए लड़ रही है और हमारे लोगों को हिंदू से ईसाई बनाया जाए उसकी लड़ रही है, ये भावना बनेगी। उसका लाभ राजनीतिक रूप से इनको मिलेगा, ये सोच है। और आप भी जानते हैं हिंदुत्व की सोच पूरे देश में आज चल रही है, उसका लौ चल रही है। तो ये है मुद्दा, और धर्मांतरण कोई आज का विषय है ही नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से चीजों को नकारा जा रहा है बाबूलाल शर्मा जी, और हर चीज के लिए कहा जा रहा है कि एक अधिकारी ने कुछ बोल दिया, ना उसे माना जा रहा है, बीजेपी वाले कुछ नाम दे रहे ना उसे माना जा रहा है,
और ये कह देना कि शिकायत लाइए, ये क्या इग्नोर करने जैसा नहीं है? नहीं, देखिए ये धनंजय सिंह ठाकुर का ये कहना कि देखिए ये वो दोनों राजनीतिज्ञ हैं। एक राजनीतिक आरोप लगा रहा है कि हमने 120 एफआईआर की है, तो दूसरा राजनीतिक जो सत्ता दल का पार्टी है वो उसको हक है इस बात का कि आपने 120 एफआईआर की, एक आध एफआईआर की कॉपी ला के दीजिए, या कहीं शिकायत की तो उस शिकायत का प्रमाण ला कर दीजिए, ये उसको हक है मांगने का। वो मांग रहे हैं, एक चुनौती दे रहे हैं। तो अनुराग अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं, उनको इस चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए और एफआईआर की कॉपी ला करके जो है दे देना चाहिए, बता देना चाहिए, अभी बता देना चाहिए कि हाँ हम एफआईआर की कॉपी आपको लाकर देंगे, आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था बाबूलाल जी, जब यहाँ पर खुद कोई राजी है और उसको लालच तो दिया गया, वो मजबूरी में जाने के लिए ठीक है, तो फिर ये सरकार की क्या इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है फिर कि ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई किया जाए? इसमें क्या शिकायत आने तक का इंतजार करना पड़ेगा? और वो भी जब सुकमा का कोई एसपी कह रहा है, बात सामने आ रही है, उसके बाद भी क्या इंतजार करना ठीक है कि हम इंतजार करेंगे कोई शिकायत लेकर आए? वो शिकायत क्यों लेकर आएगा सर? उसे तो फायदा ही हो रहा है अंततः, उसका सरकार ने जो काम नहीं किया वो कोई और कर दे रहा है। और इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर है एक तरीके से। इसमें जो है संविधान की धारा के कारण जो है आपको प्रमाणित करना होगा कि वो जबरिया कर रहे हैं, तब आप उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो वही है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दिलीप सिंह जुदेव भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और हिंदू नेता के रूप में प्रतिष्ठा उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई थी। वो ऐसे जो बनाए जाते थे, लालच देकर, धोखा देकर जो बनाए जाते थे ईसाई, उनको पैर धो करके, उनका पैर धोते थे, राजा थे वो, फिर भी पैर धो करके उनकी घर वापसी कराते थे और उनको जो है हिंदू बनाते थे। उनका लोकप्रियता बहुत बढ़ी। अब जो है उसी रास्ते पे इनको काम करना होगा, कहीं ना कहीं ऐसा आंदोलन इनको चलाना होगा जो हिंसा से दूर हो, हिंसा उसमें जगह ना पाए। इस बात का ध्यान रख करके जो है भारतीय जनता पार्टी इसमें काम करेगी तो अच्छी बात है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, एसपी की बात का, कि भाई धर्मांतरण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसका संज्ञान लेकर के वहां जांच होनी चाहिए, जांच करके पता लगाना चाहिए। लास्ट 30 सेकंड में अनुराग जी जल्दी से दे रहा हूं, उसके बाद धनंजय का रिएक्शन जल्दी से 30 सेकंड में बात रखिएगा। मैं मेरे वरिष्ठ श्री बाबूलाल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे मार्गदर्शन करेंगे बिना किसी राजनीति के। आपने धारा 25 आर्टिकल पढ़ा है, उस आर्टिकल में साफ कहा है कि अपना धर्म मान सकते हैं और धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति थाने के सामने बोला, आपने भी सुना है बाबूलाल जी, कि धर्मांतरण मेरा हक है और मैं करूंगा, क्या ये कानून का उल्लंघन है या नहीं है? अगर इस बात, चलिए बाबूलाल जी से रिएक्शन ले लेते, खत्म करते डिबेट को। बाबूलाल जी देखिए, वो जो उन्होंने कहा है संविधान में, उस तरह का अधिकार उनको धर्मांतरण कराने का नहीं है, वो धर्मांतरण कराने का प्रयास नहीं कर सकते। ठीक, धनंजय जी आखिरी रिएक्शन जल्दी से आपका सर। वही चीज हम कह रहे हैं, उस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, संविधान सम्मत सारी चीजें होंगे। संविधान के विपरीत जाने वाला कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। धर्मांतरण को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करना चाहती है, ठीक है सर, समय इतना ही है, लेकिन अगर कहीं भी लालच दिया जा रहा है तो उसको संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। अब बीजेपी इस मुद्दे को आगे कैसे लेकर जाती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।